एक मैंने रात आपका वो भी जो आपके गुरुजी से बात हुई है वो भी सुना, बहुत बहुत अच्छा क्लियर वो आपकी बात उनके साथ हो रही है, वो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उसमें जो गुरुजी सच्चिदानंद जी थे, हाँ जी, हाँ, उनकी बहुत हाई लेवल पे थे वो, लेकिन मैं जी, उनको उस समय नहीं समझ पाया था। हाँ अभी जो हमारी जो घटना घटी मेरे साथ ना, हाँ 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 उसके बाद जब मैं उनका वीडियो सुना जो मेरे से बात हुई थी, हाँ हाँ तो पूरा मुझे समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाहते थे। हाँ हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही आपने। उन्होंने उस वीडियो में एक बात बोली है हाँ कि हाँ, जो ये मैं हूँ का जो बोध है ना, ये द्वार है, ये सीमित है। बिल्कुल सही बात कही। और वो जो असीम की बात करते थे ना, हाँ, वो अब मुझे समझ में आया। उन्होंने उसी कैसेट में ये भी बोला है कि वो मैं बात कैसे समझा दूं आपको। सही बात है कि जब तक घटेगा नहीं वो समझाया नहीं जा सकता वो है। तो जिसके साथ घटेगा उसको पता सुहाई चढ़ जाती। हाँ, एक चीज मैं अब बताऊं कि जो कहते थे कि अनंत बोध होगा, तो हम उसको कहाँ ले जाते थे? हम उसको समाधि में ले जाते थे। हाँ 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 हाँ, हम वो भी उसको ठीक मत। मतलब कि अपने ढंग से उसको हम समाधि में ले जाके मतलब कि बैठा देते थे, लेकिन वो कहना हाँ कुछ दूसरा चाहते थे, जो अब मुझे घटा, आपको बता रहा हूँ भैया जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो जो वो तो कहना चाहते थे सीम और असीम से पार, हाँ हाँ वो किसी सीमा में बात नहीं कर रहे थे। हाँ 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 हाँ, तो आप कह रहे हैं कि वो जब इसकी बात बोलते थे अनंत की, हाँ तो आप उस टाइम ये क्योंकि समाधिष्ट अवस्था में जाते थे तो आप सोचते थे कि ये इसकी ही बात कर रहे हैं। हाँ। आपको मैं अभी जब उनका वीडियो सुना, वही वीडियो इसीलिए मैंने उसको शेयर किया। और बहुत ही वो वीडियो मैंने उनसे बात करने के बाद में सुना, हाँ हाँ रात उनसे बात करने के बाद में सुना, क्योंकि आपका मेरे ख्याल रात को ही वो अपडेट किया है। हाँ तो फिर मैंने सुना, मैंने कहा वाह कमाल। हाँ। देखिए जी, हाँ एक चीज जाना भैया जी, जी, कि व्यक्ति ज्ञान से नहीं, जब तक अनुभूति नहीं होगी ना, तो कोई किसी को नहीं समझ सकता है, मेरा जहां तक अनुभव है। ये बात ही है, हाँ और कोई है नहीं। हमारे हमारे इधर जो अभी वो राधा स्वामी पंथ के हाँ अभी जो मौजूदा संत है ना, हाँ वो स्पेन में थे पहले। जब उनको गद्दी मिली उनको 36 साल की एज थी, 36 ईयर। तो एक बच्चे ने उठ के सवाल किया उनको कि बाबा जी जब ये चीज घटती है, मजा आता है अंदर जाके, तो कैसा प्रतीत होता है, थोड़ा बताएं तो सही। तो वो क्योंकि पंजाबी है तो पंजाबी को पंजाबी में जवाब दे रहे हैं, तो उनको कहते हैं कि ओ काका, वाह पे आ जाने या राह पे आ जाने, मतलब जिस रास्ते पे आप जब चलते हैं तब उसका पता चलता है, या किसी आदमी के साथ आपका रिलेशन बनता है, उससे आप मिलने के बाद पता चलता है वो क्या चीज है। ऐसे मैं क्या बता दूं तेरे को। वहां पे आ जाने चाहे राह पे आ जाने। तो वो बात आपकी क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत है आपकी, रात भी हमारी यही बात उनसे हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत वीडियो, बहुत कैसेट, बहुत लोगों को, प्रचारकों को सुना है। आपकी बात वो कह रहे थे कि जब से मैंने उनको सुना है तो मेरा जो रोम रोम है ना वो प्रंगत होने लगा सुनने के बाद ही। तो फिर मैंने वही उनको कहा कि आप जुड़े रहें, बातचीत करते रहें, सत्संग सुनते रहें, तो धीरे धीरे वो जो बता रहे हैं थोड़ा उसको समझने की कोशिश करें आप, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया है, बहुत गुरुद्वारे छान लिए हैं, बहुत प्रचारकों को भी देख लिया है। कहता बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। उन्होंने मेरे को अपने पिताजी, अपने माताजी की बात सुनाई कि वो रोज ही पाठ करते हैं, शाम को भी सुबह, लेकिन उनकी जिंदगी में वो आनंद, वो प्यार, वो प्रेम, वो घटित नहीं हुआ। वो ये बहुत बड़ी बात है ना। ये कोई ये यहाँ पर गुरुओं ने विरला शब्द यूज किया है।
कम लोग हैं जिनके अंदर ऐसी अभिप्सा पैदा होती है। तो वो आपकी जो वीडियो वो कल देखिए ना, वो जो भी जीव, जो भी परमात्मा की तरफ, अपने अध्यात्म की तरफ अंदर जाना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, जानना चाहता है, वो इतनी सी छोटी सी वीडियो में सारे सार तत्व आ गया उसमें। हाँ हाँ। उसमें सारा सार तत्व आ चुका है। और ये जो हाँ जी हाँ, लेकिन भैया जी मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। उस वीडियो में हमको गुरुजी ने तो वही बात बता रहे थे जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हम उसको बता रहे हैं कि हम उसको समाधि पे ले जाते थे। हाँ, एक चीज मैं और बताऊँ कि 23 तारीख के पहले जितने लोगों से हमने बात की है, लेकिन बात तो मेरे वाणी से एकदम सही निकली है, जो अभी मुझे बोध हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे वो चीज का बोध नहीं था, वो ज्ञान का बोध था मुझे। ये बात ज्ञान तो निकलता था, उसी अनंत की बात मैं करता था, उसी चैतन्य की मैं बात करता था। मैं वीडियो अपना सुन रहा हूँ, लेकिन वो हम उसको समाधि में अनंत बताते थे। ये बात सही है, ये बात सही है। अब मैं छोटा सा आपको एक बताता हूँ। ये जो मनु जी है, ये बेसिकली जिन सतगुरु की बात कर रहे हैं, बाबा फकीर चंद जी की जी, तो मेरे होशियारपुर नजदीक है। इधर मेरी शादी उसी गांव में हुई है, शहर में। तो मैं उनके वहाँ आश्रम में कई बार गया हूँ। उनके बाद गद्दी पे बैठे थे शर्मा जी, उनको मिला भी हूँ। उनके जाने के बाद जो उनके थे दूसरे, उनको भी मिला हूँ। उनके जो बाबा फकीर चंद के पहले गुरु थे ना, वो थे महर्षि शिवव्रतलाल जी। महर्षि शिवव्रतलाल जी ने राधा स्वामी पंत से दीक्षा ली थी। जो उनके गुरु थे सालग्राम जी, स्वामी जी महाराज के बाद वाले। तो सालग्राम जी ने जब उनको दीक्षा दी, उससे पहले उन्होंने, मैंने सुना है, उन्होंने शायद कहीं लिखा कि मैंने बहुत सी किताबें लिख दी थी वेदांत के ऊपर। पर जब उनके बाद दीक्षा उनसे ली, दीक्षा लेने के बाद जब अभ्यास किया, ध्यान किया, तो उन्होंने अपनी किताबों को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मैंने जो भी लिखा है, ये नहीं मैं कहता कि गलत है, लेकिन ये मेरे अनुभव में नहीं था। अब मैं जो बात लिखूंगा ये मेरे वो अनुभव में आई है। एक्चुअली वो मन में जो आया लिख दिया, ज्ञान में जो आया लिख दिया। अब मैं अपने अंदर से जो फूटा है उसकी बात लिख रहा हूँ। जो आपने बात कही ना, वो है। तो सच बात ये सच। कल ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि मैंने ये सोचा कि जितनी वीडियो मैंने बनाई है 23 तारीख को पहले, उसको पूरा डिलीट कर दूं। नहीं लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, उससे लोग फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, और अगर मैं मान लीजिए कि अभी डायरेक्ट हम आत्म साक्षात्कार की बात करूंगा तो लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग तो बहुत आत्म साक्षात्कार का वीडियो बना रहे हैं। लेकिन उनको जो शुरुआती से हमने मतलब की साधनाएं कराई हैं, तो पहले लोग वहाँ पहुँचे। तो सहारा तो वही पड़ेगा ना, मतलब आधार। देखिए बोध है। तो मैंने मतलब रुक गया, हम कहा नहीं, उसकी जो महत्वता है ना, बहुत ज्यादा है। वो महत्वता इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपके लिए वो डिलीट हो ही चुकी है, चाहे करो चाहे ना करो। आपके लिए वो चीज अब वो नहीं रही। जो आपने बोला है वो आपके लिए नहीं रही, लेकिन जो प्रियजन सत्संगी अभी धीरे धीरे नीचे से आ रहे हैं ना, उनको तो वो सारा ज्ञान चाहिए अभी। हाँ, उनको अब सीधा विराट का या अनंत का या उस फैलाव का या उस परमात्मा की सीधी बात करी जाएगी, तो वो तो हमारी योग्यता ही नहीं होती इतनी उसको सीधा लेने की। तो आपकी जितनी भी वीडियो पहले बनी है, वो ये ठीक है कि उसमें आप कहीं ये जिक्र कर सकते हैं कि भाई
यहाँ तक जो था हाँ, वो ये था, उसके बाद फिर ये है। हाँ, हाँ। हाँ, क्योंकि वो क्लैरिटी होगी ना, अब वो क्लियर हो गया बिल्कुल सारा। अच्छा, एक संशय में हम पढ़ा हूँ, जी संशय में ये पढ़ा हूँ कि अ, हमने दो लोगों से बात किया तो वो बोल रहे हैं कि आप इस ज्ञान को अभी प्रचार मत कीजिए। प्रचार मत कीजिए। हाँ, वो मतलब कह रहे हैं कि इसको आप करेंगे तो अभी आपकी आगे की यात्रा रुक जाएगी। उन्होंने ऐसा बताया, दो लोगों ने। अच्छा। अब मेरा जो जहाँ तक अनुभव है, हमको ऐसा लगता है कि अगर परमात्मा ने प्रसाद दिया है जी तो हम लोगों को बांटें। बिल्कुल इसी सही बोला। संशय में हम पड़ा हूँ। इस संशय वाली तो बात ही नहीं कोई। देखिए, कबीर साहब ने लिखा है, दोनों हाथ उलीचिए ये साधु को काम। हाँ, हाँ, अगर आपको ज्ञान फूट गया है, अंदर से मिल गया किसी तरह से भी, हाँ, हाँ, तो दोनों हाथ उलीचिए उसको, दोनों हाथों से। जैसे कश्ती में पानी भर जाता है ना, हाँ, तो वो कश्ती वाला जो पानी होता है, अगर वो भरा रह जाए तो वो डूब देता आदमी को। हाँ, हाँ, उसको दोनों हाथों से उलीचना है ज्ञान को, ताकि सारी सृष्टि में वो फैले। अब कितने को मिलता है, कौन लेता है, पात्रता है नहीं पात्रता, उसकी बात और है। आपका काम रुकने वाला नहीं, रुक सकते ही नहीं है आप उसको रोक ही नहीं सकते। ये जो लोग भी कह रहे हैं, मेरे को पता नहीं उनका क्या मतलब है कि रुक जाएगी, क्या रुक जाएगी। जो परमात्मा सर्वत्र सबको अपनी तरफ खींच रहा है, वो उसका स्वरूप हम हैं। वो क्या कहेगा, अब तक आगे की बात मत करो किसी से, क्यों कहेगा? वही तो मैं सोच रहा हूँ, क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं। इनका कोई अपना वो स्वार्थ होगा भाई, मेरे को नहीं पता, लेकिन बात सीधी ही करने वाला साफ है। हाँ, ये बात मैं आप जरूर करूंगा कि कई बार ये बात केवल कुछ सीना बसीना लोगों के साथ ही शेयर करते हैं लोग, ज्यादा लोगों के साथ ये शेयर नहीं होती सीधी, जो आपने अभी कर रहे हैं। अभी 23 के बाद की बात कर रहा हूँ। 23 तारीख के बाद की जो बात है, ये ज्यादा गहरी है, आम संसार की समझ में नहीं आने वाली सीधी। तो आपकी साधना तो अब खत्म है। आप क्या करते हो साधना? आप कोई बैठ के जोर थोड़े लगा रहे हो कि आंखें बंद करनी है, कि ध्यान इकट्ठा कर रहे हैं कहीं? कुछ नहीं, बस वो तो एक, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जिसे कोई सूर्य नहीं देखा है, ठीक, एक बार देख लिया ना तो जान जाएगा कि इसका आकार कैसा है ना। बस बस और बस। जैसे कोई मान लीजिए कि 20 वर्ष तक उसको बाहर न निकाला जाए कमरे से, और उसको आकाश दिखा दिया जाए तो जान जाए कि आकाश कितना फैला हुआ है। हाँ, बहुत तो सही कहा। ऐसे ही वो जो मुझे बोध हुआ था ना, उसका मतलब बोध बना है, हमारी सुरती मतलब उसी पे लगी हुई है, वो छूट ही नहीं सकता अब। हाँ, वो छूट सकता ही नहीं, क्योंकि उसके बारे में प्रमाणिक ज्ञान ये है कि गुरु साहब ने कहा कि वो तो अंतिम समय में भी नहीं फूट सकता, किसी का जा ही नहीं सकता। उसके बारे में उन्होंने लिख दिया है कि एक बार जिन तुम्हें संभारा, एक बार बस, जिसने तुझको संभाल लिया या जान लिया, या महसूस कर लिया, या अनुभव कर लिया, या बोध हो गया, वो कहते हैं काल फांसते ताही उभर। वो काल फांस मतलब ये समय का जो स्पेस का जो सृष्टि है, जो काल के दायरे में, समय के दायरे में बंधन में थी, उससे बाहर हो गया। ये सुरती से बाहर हो गया ना, अब वो सुरती से बाहर जाएगी नहीं बात। वो है ज्ञान पूर्ण, और ये पूर्ण ज्ञान है जो सबको नहीं इतनी जल्दी होता। और अच्छा भैया जी, हमारे ग्रुप में 4 लोगों को घट चुका है ये। वाह। हाँ, अभी कल एक बहन को घटा, चेतना दीदी को। और एक करीना दीदी हैं, एक बार बहनें हैं, बहुत अच्छा उनका है। उनको भी मतलब घट चुका है। और उन्होंने एक बहन जी को, सुब्रानी नाम है, उनको भी मतलब कि घट गया है। ऐसा है, ये बात तो ऐसे है जैसे ना कोई आदमी समुद्र के किनारे बैठा ठंडी ठंडी हवा ले रहा था,
और किसी ने धकेल दिया पानी में। अब समुंदर बड़ा है, वो फिर चले जाता, उसमें विलय हो जाता ना। तो ये काम बस एक तरह का एक छोटा सा स्टेप होता है, सत्संग में वो होता है, सत्संग के जरिए और इस माध्यम से होता है। लोग तो बहुत से ऐसे होंगे जहां पर अटकाव उनका यहीं पर ही खड़ा होगा, समाधि पर, शब्द पर, ज्योत पर, प्रकाश पर, सतगुरु के स्वरूप पर, अंदर अनंत अनंत आनंद पर, किसी तरह का आनंद ले रहे हैं वो मेडिटेशन में बैठ के, सुबह और शाम लेते हैं, बीच कुछ नहीं पता। वो अनुभव जो होता है वो सब आनंद, सबसे पार की बात है, सब समय के पार की बात है। ये सब जो जितने भी तजर्बे होते हैं, जो भी दृश्य नजर आते हैं अंदर, उनसे बाद परे की बात है, वो उसके पार की बात नहीं था, उसमें कुछ नहीं, कुछ नहीं हो गए, कुछ नहीं, कोई दृश्य नहीं था, न चांद था, न सूरज था, कुछ नहीं है, न पृथ्वी था, कुछ नहीं था। हाँ। और यहाँ तक कि तेरा मेरा नहीं था, न कोई दुख ना था, न दुखी था, न सुखी था। वहाँ पर आप ही आप है। हाँ, आप ही आप जो कह रहे हैं, हाँ, कि जो कहते हैं कि आपे आप समाना, अब समझ में आया कि वो आप अपने आप में ही समा गया है, यानी उसके अलावा दूसरा था ही नहीं। आपने जो बात कही है ना, उसको एक बार मैंने शायद वो कभी इधर बात की भी है थोड़ा, तो उसमें भी उन्होंने यही बोला है कि वो जो प्रभु है ना, वो क्योंकि वहां पर कुछ दूसरा है ही नहीं, दूसरा नहीं है वहां पर, वो आप ही आप हो गया बस। हाँ, सही कहा। आप में आप ही समा गया, यानी ऐसी कुछ बातचीत है। लेकिन पता क्या होता है, उसमें भी बताना कई दफा गुरुओं से भी मुश्किल हो गया। अच्छा, हाँ, वो बात कहनी उनके लिए भी उतनी मतलब बताने मुश्किल हो गई कि भाई कैसे बोले इनको, है ना। तो उन्होंने फिर कई बार वाणियों में लिखा है भी, वो ऐसे हो गया कि वो अपने आप हो गया, वो स्वाई हो गया, वो खुद हो गया, उसके अलावा कुछ रहा नहीं, केवल एक ही एक हो गया। ऐसे बहुत से उन्होंने शब्द भी यूज किए हैं कई बार। तो लेकिन वो बातों में ज्यादा उसको बताया भी नहीं जा सकता ना। मैंने आपको एक बार बताया था ना, एक बार मैं ये सुन रहा था परमानंद जी की बात, सत्संग चल रहा था, रात का टाइम था, कोई ऐसे 12 से ज्यादा समय था। तो मैं सुनते सुनते एक जहां वो बोल रहे थे कि मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त अहंकार नहीं, और मैं थोड़ी देर के लिए आप आत्मा परमात्मा वाली बात भी कहते छोड़ दो, मतलब आप ये भी बोलना छोड़ दो कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, या मैं कोई गुरु हूँ जो शिष्य हूँ, या मैं, मतलब सारा कुछ ही उन्होंने ऐसे करते जा रहे थे। तो यकायक ऐसे हुआ कि जैसे मैं बस अब किसी के साथ क्या हो गया, विराट हो गया बिल्कुल, अब फैल गया इतना के, पर वो स्थिति बहुत थोड़े समय के लिए। तो ये सबसे पहले जब वो चीज हुई तो मेरे को पहले दहक आनंद हुआ बहुत ज्यादा, जैसे आदमी को शारीरिक आनंद नहीं होता कोई, एकदम बहुत ज्यादा। तो फिर उसके बाद वापस अपने स्वरूप में वहीं टिक गया थोड़ी देर के लिए। तो टिकने के बाद फिर वो थोड़ी देर में वापस आ गया, पर मेरे को वो आज भी याद है। तो जब भी कभी तो रहेगा, हाँ, वो नहीं जाया। तो गुरुओं ने इस बात को थोड़ा सा आगे समझाया है अपनी वाणी में। वो कहते हैं अतुल होता है जो तोलने में आ जाए, जो तोलने में आ जाए उसको तुल बोलते हैं, तोला जाता है, किसी मापा जा सकता है, किसी को किसी सीमा में बांधा जा सकता है, वो कहते वो नहीं है। हेलो भैया।